नमस्कार मित्रों, अपन गांधी जी पढ़ रहे थे और आज गांधी जी हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट। कौन सा पैक्ट पढ़ेंगे अपन? पूना पैक्ट। सबसे पहले है पूना पैक्ट कब हुआ? तो ये हुआ था 26 सितंबर 1932 को। पूना पैक्ट है क्या? ब्रिटेन का एक प्रधानमंत्री था जिनका नाम था मैकडोनाल्ड। इन्होंने क्या किया, एक सांप्रदायिक पंचायत जारी किया था। सांप्रदायिक पंचायत था क्या? तो इन्होंने क्या किया, दलितों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू कर दी। तो देखो, एक है सांप्रदायिक पंचायत। सांप्रदायिक पंचायत कब जारी हुआ ये पूछे तो आप ये कहना 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत जारी हुआ। इस सांप्रदायिक पंचायत को ही क्या कहते हैं? तो कम्युनल अवार्ड कहते हैं। ये सांप्रदायिक पंचायत है आपके सामने। सांप्रदायिक पंचायत को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक पंचायत को कहते हैं कम्युनल अवार्ड कहते हैं। फिर हमने कहा था कि सांप्रदायिक पंचायत जारी किसने किया है? तो मैकडोनाल्ड ने जारी किया था। किसने? मैकडोनाल्ड ने। अब ये मैकडोनाल्ड कौन है? तो पीएम है। अब पीएम कहाँ के हैं ये? तो ब्रिटेन के पीएम थे। इन्होंने सांप्रदायिक पंचायत जारी किया 16 अगस्त 1932 को। था क्या? तो इसमें था दलित वर्ग के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू करना। दलित समाज जो है उनके लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू करना इस सांप्रदायिक पंचायत का उद्देश्य था। देखो, अंग्रेजों का उद्देश्य था फूट डालो राज करो। इसी के तहत उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, 1909 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसके तहत मुसलमानों के लिए सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू की थी। तो सबसे पहले किन के लिए की थी? मुसलमानों के लिए की थी। बाद में इन्होंने क्या किया, 1919 के अधिनियम में मुसलमानों से बढ़ाते हुए सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन के लिए लागू कर दिया। और इसके बाद में एक सांप्रदायिक पंचायत जारी करके 1932 में दलित वर्ग के लिए भी लागू कर दिया। ये प्रश्न ऐसे ही आ चुका है कि सांप्रदायिक पंचायत का संबंध किससे है? तो आप क्या कहोगे? दलित समाज से। इस प्रकार से दलित के लिए प्रत्यक्ष जब निर्वाचन की व्यवस्था की तो महात्मा गांधी नाराज हो गए और महात्मा गांधी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने अनशन प्रारंभ कर दिया। अब ये अनशन कहाँ प्रारंभ किया? तो यरवदा जेल में। यरवदा जेल कहाँ है? तो ये पुणे में है, पुणे महाराष्ट्र में। तो इस जेल में इन्होंने अनशन प्रारंभ कर दिया। जब इन्होंने अनशन प्रारंभ किया तो कुछ लोगों ने मध्यस्थता की। कुछ लोगों में पंडित मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति थे। इन्होंने यहाँ मध्यस्थता की। अब मध्यस्थता किनके बीच की? तो गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य, भीमराव अम्बेडकर के मध्य। क्योंकि पूना पैक्ट हुआ किसके मध्य है? तो आप ये कहना पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। अम्बेडकर या मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति अभी हमने बताया कि मध्यस्थता करने वाले कौन कौन हैं। तो मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सी राज गोपालाचारी हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय हैं। एक कौन है? पंडित मदन मोहन मालवीय है। इन लोगों ने यहाँ क्या की? मध्यस्थता की। और बाद में भीमराव अम्बेडकर इस बात के लिए राजी हो गए कि प्रत्यक्ष से हमें निर्वाचन तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें इन चुनावों में किसकी व्यवस्था कर दी जाए? अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर ली जाए। मतलब कुछ स्थानों पर दलित समाज के व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार दिया जाए। जब दोनों में ये समझौता हो गया तो ये पुणे में हुआ, इसलिए इसे बोला गया है पूना समझौता। तो आपको पूना पैक्ट या पूना समझौता पूछे तो आप कहना कब हुआ था? तो ये कहना 26 सितंबर 1932 को हुआ था। यदि आपसे पूछे कि किन के बीच हुआ तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य या मध्यस्थता करने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पंडित मदन मोहन मालवीय है। फिर आपसे अगर सांप्रदायिक पंचायत जारी कब हुआ ये पूछे तब आप ये कहना 16 अगस्त 1932 को। सांप्रदायिक पंचायत को क्या कहते हैं? तो कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। किसने जारी किया सांप्रदायिक पंचायत? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने क्या किया? सांप्रदायिक पंचायत जो है वो इन्होंने जारी किया था।
अब प्रश्न बनता है कि इस सांप्रदायिक पंचायत का संबंध किससे है, तो आप क्या कहोगे, दलित समाज से है। तो ये सांप्रदायिक पंचायत की बात हो गई और पूना पैक्ट की बात हो गई। अब आगे चर्चा करते हैं और वो चर्चा करते हैं अपन व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह का, कि व्यक्तिगत सत्याग्रह है वो कब प्रारंभ हुआ। तो देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ हुआ था। कब प्रारंभ हुआ था, 17 अक्टूबर 1940। देखो भी पढ़ते हैं डिटेल से इसको। तो देखो व्यक्तिगत सत्याग्रह, अपना हेडिंग है व्यक्तिगत सत्याग्रह। अभी हमने कहा कब शुरू हुआ है, तो 17 अक्टूबर 1940 को। सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह है क्या, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने की घोषणा कर दी। जब द्वितीय विश्व चल रहा था 1939 से लेकर के 1945 के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय ब्रिटेन वालों ने भारतीयों से नहीं पूछा और भारत की तरफ से घोषणा कर दी कि भारत जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। तो इसके विरोध में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। तो पूछे शुरू किसने किया, तो ये कहना गांधी जी ने। अगर आपसे पूछे कि क्यों हुआ, तो कह देना कि द्वितीय जो विश्व युद्ध था उस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की इच्छा के विरुद्ध भारत को द्वितीय युद्ध में झोंकने के कारण हुआ। फिर पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही, प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन था, तो विनोबा भावे था। ये पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही है, ये पहला है। तो दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, तो दूसरा था जवाहरलाल नेहरू। दूसरा कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। और तीसरा पूछे तो तीसरा कौन है, तो आप ये कहना ब्रह्म दत्त जो है वो तीसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही है। इस प्रकार गांधी जी ने क्या किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था 17 अक्टूबर 1940 को, जहां व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों की इस नीति का विरोध करना था। लेकिन पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही मोस्ट क्वेश्चन है, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है, तो विनोबा भावे पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही है।